आज की वीडियो में हम आपको पट्टी वाले कॉलर का डिज़ाइन बनाने के लिए बताएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सामने पल्ले में गले की कटिंग करेंगे। गले के ऊपर से चौड़ाई देंगे 3 इंची और इसकी गहराई देंगे 2.5 इंची। अब दोनों मार्क को हम स्केल से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम गले का डीप का मार्क लगाएंगे 7 इंची। अब यहाँ पर हम गले की शेप का मार्क लगाएंगे। तो ऊपर में हमने यहाँ पर गोल गला ड्रॉ करना इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने जो 7 इंची का मार्क लगाया है, यहाँ से हमने इस तरीके से 5 शेप का गला ड्रॉ करना है और ऊपर में जाकर इसे इस तरीके से मिला देना है। तो ये गले का हमारा मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हो गई है और ये जो हमारा पीस बचा है इसे बैठाकर हम पेपर पेस्टिंग में कटिंग करेंगे। तो ये हमने पेपर पेस्टिंग ली है, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हमने इस पीस को यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठाकर मार्क लगाना है। अब हमने 1 इंची चौड़ाई का एक मार्क और लगाना है। अब इस मार्क को हमने इस तरीके से मिला देना है। अब इसी मार्क से हमने गले की कटिंग भी कर लेनी है। तो ये हमारा नीचे का 1 इंची चौड़ाई का गला निकल गया है। अब हम इसे कपड़े में बैठाकर चिपकाएंगे आयरन से और उसके बाद में हाफ इंची की मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने इस मार्जिन को पेपर पेस्टिंग के हिसाब से फोल्ड कर देंगे। तो ये फोल्ड आपको एकदम फिनिशिंग से करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिनिशिंग से इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे बनाकर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पेपर पेस्टिंग के हिसाब से अंदर वाले कपड़े की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सामने पल्ले को लेंगे और इसे उल्टे की तरफ करेंगे। तो ये हमारा उल्टे वाला भाग हो गया। मार्क लगा कर भी आपको दिखा देते हैं। अब हमने गले की पट्टी को लेना है और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा देना है और मिडिल से ही इसकी सिलाई करनी है। तो 1 पॉइंट की हमने यहाँ पर सिलाई देनी है। तो आधे गले में हमने इस तरीके से सिलाई दे दी है। अब हम दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमारी गले की सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट देंगे गोलाई में और गले को अंदर की तरफ इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर नाखून से अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा देंगे और उसके बाद में यहाँ पर टॉप में इसकी सिलाई दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप में सिलाई दे दी है। अब हमने गले को इस तरीके से फोल्ड कर एक सिलाई और देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सिलाई भी दे दी है। अब हमने गले के हिसाब से हल्की शेप कर लेनी है इस तरीके से। तो ये पट्टी हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हम सामने पल्ले और पीछे पल्ले को तीरे के पास में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तीरों को अच्छी तरीके से मिला देना है और उसके बाद में सिलाई दे देनी है। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हमने गले की गोलाई को नापना है इस तरीके से। तो अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर इसे नापना है। तो ये हमारी आ रही है 14 इंची। तो 14 इंची हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंची चौड़ाई की कॉलर की बकरम ली है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो 14 इंची हमारा यहाँ पर कॉलर है। तो 7 इंची में हम यहाँ पर गोलाई इस तरीके से बनाएंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों, इस तरीके से आपको हल्का सा क्रॉस कर देना है ऊपर तक का और यहाँ पर 7 इंची में मार्क लगा देना है
और उसके बाद में ऊपर से 1 इंची का एक मार्क और लगाना है। अब हमने गोलाई में इसे इस तरीके से मिला देना है। तो 1 इंची का हम यहाँ पर कॉलर देंगे, तो 1 इंची का हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हमने इस तरीके से मिला देना है। एक बार हम इसे 7 इंची और नाप लेंगे इस तरीके से, और इसे इस तरीके से हल्का सा क्रॉस करके यहाँ पर गोलाई दे देंगे। तो दोस्तों ये हमारे कॉलर का मार्क लग गया है। अब इसी मार्क से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कॉलर की हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे हमने कपड़े में चिपका दिया है इस तरीके से। देख सकते हैं दोस्तों, नीचे में हमने इसे 1/2 इंची का कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे दूसरे पीस में बैठाकर सिलाई करेंगे। तो नीचे में हमने हल्की सी कॉलर के पास में 1 पॉइंट की मार्जिन छोड़कर ये सिलाई देनी है, ताकि कॉलर लगाने में दिक्कत ना हो। और बाकी हम कॉलर के किनारे किनारे सिलाई दे देंगे। दूसरी तरफ भी आपको हल्की सी 1 पॉइंट की मार्जिन छोड़ कर ही सिलाई करनी है इस तरीके से। अब हमने अंदर वाले कपड़े की कटिंग कर लेनी है, और जहाँ पर हल्की हल्की गुलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे देंगे ताकि कॉलर अच्छी तरीके से बैठ सके। अब यहाँ पर कॉलर को इस तरीके से पलट लेना है और 3 पॉइंट की मार्जिन नीचे वाले कपड़े में रख कर इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने कॉलर को इस तरीके से फोल्ड कर मिडिल का मार्क लगा देना है। इसी तरीके से हमने सूट को भी मिडिल करके मार्क लगा देना है। अब हमने सूट को उल्टे की तरफ इस तरीके से रखना है, और ये जो हमने मिडिल का मार्क लगा है इस मिडिल वाले मार्क को और कॉलर वाले मिडिल वाले मार्क को दोनों को अच्छी तरीके से इस तरीके से मिला देना है, और इसमें 3 पॉइंट की मार्जिन देकर सिलाई देनी है। और इस चीज़ का ध्यान देना है कि कॉलर को उल्टे की तरफ से ही लगाना है, और ये जो तीरे का जोड़ है इसे आप पीछे की तरफ पलट कर सिलाई दे दें। और इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि कॉलर हमारा आगे की तरफ बढ़िया से मिलना चाहिए, यानी कि बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। उसे भी ध्यान में रख कर ये सिलाई देंगे। तो दोस्तों एक तरफ हमने सिलाई दे दी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ इसे मिलाकर सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने कॉलर के ऊपर में सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमारा जो तीरे का जोड़ है वहाँ से हम सिलाई को इस तरीके से देंगे टॉप में। और यहाँ पर देखें दोस्तों, कोई भी कपड़ा कॉलर के पॉइंट के पास में निकलता है तो उसे आप कैंची की मदद से अंदर की तरफ कर लें और कॉलर के किनारे किनारे सिलाई दे दें। गोलाई में थोड़ी सी फिनिशिंग देकर ही सिलाई दें ताकि कॉलर बनने के बाद में अच्छा लगे। अब यहाँ पर शोल्डर में जाकर सिलाई को मिला दें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है और काफ़ी फिनिशिंग भी आई है दोस्तों। पट्टी भी हमारी फिनिशिंग लगी है, कॉलर भी हमारा फिनिशिंग लगा है। दोस्तों ये कॉलर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।